हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस, आज हम बात करेंगे टीयर 4 के बारे में कि टीयर 4 का जो सिलेबस है वो क्या है और ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। टीयर 4 कैसे हम लोग क्वालिफाई करें, कहाँ से पढ़ें, ताकि हम अपना जो है 2 महीने में यानी 60 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लें। तो इन्हीं सब चीजों के बारे में हम आज जानेंगे। अगर आप जानते हैं पहले से तो अच्छा है, और नहीं जानते हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले हम लोग टीयर 4 के जो पीआरटी का पेट आता है उसके बारे में जानेंगे। मीन्स कि जो पेपर है वो कैसे होता है। तो पेपर 2 पार्ट में होता है। एक पार्ट जो होता है वो हमारा लैंग्वेज का होता है। दूसरा पार्ट जो होता है वो जीएस का होता है, सामान्य ज्ञान का होता है, जागरूकता का, जिसमें कई सारे टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं और क्या सिलेबस है टीयर 4 का। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो पीआरटी है उसका सिलेबस क्या है। तो टोटल जो क्वेश्चन मतलब होता है, हमारा जो सेट आता है, मतलब जो पेपर होता है वो कितने नंबर का होता है। तो टोटल जो पेपर होता है वो 150 नंबर का होता है। 30 नंबर जो होता है वो लैंग्वेज रहता है, भाषा रहती है। और 120 नंबर का क्या होता है, सामान्य ज्ञान होता है। और मेरिट जो बनती है यही सामान्य ज्ञान से ही जो है मेरिट बनती है। तो सबसे पहले इंग्लिश रहता है जो कि सबके लिए कॉमन रहता है। उसके बाद हिंदी, उर्दू और बांग्ला भाषा रहती है। तो इसमें आपको चूज करना होता है। आपने हिंदी में कंफर्टेबल है तो आप हिंदी ले सकते हैं, उर्दू में है तो उर्दू, या बांग्ला में तो बांग्ला, जो भी है। इस तरह से 30 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसमें बस आपको सिर्फ पास करना रहता है, पासिंग मार्क्स लाना रहता है। 10-11 नंबर के अप्रोक्स आप नंबर ला देते हैं तो इसमें पास हो जाते हैं। उसके बाद जब आप लैंग्वेज को पास कर लेते हैं फिर आपका जो है सामान्य ज्ञान का ये पूरा पेपर चेक होता है। तो इसमें सामान्य गणित आती है, प्राथमिक गणित जिसको हम बोल सकते हैं, प्राथमिक प्राथमिक गणित रहती है। और सामान्य विज्ञान होता है। सामान्य विज्ञान में मतलब वही विज्ञान रहेगा। जैसे थोड़ा दिक्कत आपको तब होगा अगर आप आर्ट ग्रुप के हैं, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट आपके रहे हैं ग्रेजुएशन में, या फिर आपने जो है हाई स्कूल से ही छोड़ दिया है साइंस, तो हो सकता है आपको थोड़ा दिक्कत हो। तो अगर आपकी साइंस वीक है तो आप जो है अन्य सब्जेक्ट में अपना अच्छा दे सकते हैं, जैसे भूगोल हो गया, पर्यावरण, इन सब में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बाकी विज्ञान के लिए, साइंस के लिए आप वन लाइनर क्वेश्चन के जो गाइड आते हैं वो ले लीजिए, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे अच्छा है तो पूरा ये सिलेबस आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा आप एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी एससीईआरटी पढ़िए, आपका आधा से ज्यादा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत रहेगा तो उसके लिए आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं। फिलहाल में तो हम लोग विज्ञान की बात कर रहे थे, तो इसके लिए PYQ लगा दीजिए। प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन आए हैं आप उसको प्रैक्टिस करिए, उसको सॉल्व करिए। उसके बाद मानसिक क्षमता परीक्षण आ जाता है, रीजनिंग है, इसके भी कुछ क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार करना होगा। सामान्य जागरूकता है, सामाजिक विज्ञान है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है, भूगोल है, पर्यावरण है। तो ज्यादा टॉपिक नहीं है, मतलब ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है। सिलेबस हमारा एवरेज ही है। बस इसमें थोड़ा सा दिक्कत ये है कि वर्क ज्यादा करना होगा, एनसीईआरटी पढ़नी होगी, फिर इन सब चीजों को कंप्लीट करना होगा। अगर आप आर्ट के हैं तो आपको साइंस और मैथ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। आप साइंस के हैं तो आपको जो थोड़े से ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, जैसे भूगोल हो गया और सामाजिक विज्ञान हो गया, तो इन सब में प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बस इतना पढ़ना है कि आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। तो उसके लिए एक एवरेज के हिसाब से आप पढ़िए हर चीजों के बारे में पूरा। ये तो मैंने एक शॉर्ट में इसका जो है सिलेबस आपको दिखा दिया है। बाकी का डिटेल सिलेबस, मतलब जैसे विज्ञान में किन किन टॉपिकों से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, जो है सामान्य जागरूकता में कहाँ से क्वेश्चन आया है, सामाजिक विज्ञान में कहाँ से क्वेश्चन आया है, किन किन टॉपिक से आए हैं, ये मैंने टॉपिक जो है उसकी एक पीडीएफ बनाई है और मैंने उसको अपने टेलीग्राम में डाल दिया है। आप वहां से जाकर के उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। और रही बात इन सब के अलावा 6 से 7 महीने की करंट अफेयर्स पढ़नी है। करंट अफेयर्स आप ये इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका 90+ मार्क्स आना ही आना है। बस आपको
कंप्लीट करने के लिए 60 दिन बचे हैं और बस इतना करना है कि रेगुलरिटी बना के पढ़नी है, डेली बेसिस पे अपने टारगेट को पूरा करना है और डेली का डेली पढ़ते जाना है। आप थोड़ा थोड़ा ही पढ़ते जाइए, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आप एक ही बार में पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना सोचेंगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। 2 दिन 4 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद रेगुलरिटी जो है टूट जाएगी, चीजें नहीं हो पाएंगी। तो अच्छा है एक ही दिन में पूरा बर्डन लेने से अच्छा कि थोड़ा थोड़ा करके हम डेली पढ़ते जाएं। इस तरह से सिलेबस भी हमारा कंप्लीट होता जाएगा और हम पढ़ भी लेंगे। तो ये हो गया उसका पूरा सिलेबस। बाकी का सबसे अच्छा ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहिए। आप प्रैक्टिस मेरे चैनल से करना चाहते हैं तो आपको वहां पे भी जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे, प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा। अभी तो चैनल पे एनसीईआरटी चल रही है, आप वहां से भी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। कौन कौन सी बुक लें और कैसे प्रैक्टिस करते जाए। तो सबसे पहले जो है एनसीईआरटी तो पढ़नी ही पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ पा रहे हो तो सबसे अच्छी बुक ये महेश कुमार की है, महेश बड़वाल की ये वाली बुक। ये काफी अच्छी है, पूरी एनसीईआरटी का सार इसमें है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं तो बहुत अच्छा बात है, नहीं पढ़ सकते हैं तो आप ये बुक से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये भी टीआरई 4 के लिए काफी अच्छी है। इसमें एनसीईआरटी के लगभग सारे क्वेश्चन दिए हुए रहते हैं। उसके बाद फिर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस सेट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट के लिए आप कोई भी मार्केट में आती है किरण पब्लिकेशन की ये वाली बुक या कोई भी जो आपको ठीक लगे आप ले सकते हैं। मैंने जो है ये वाली बुक ली है और भी काफी अच्छी बुक है, यूथ कंपटीशन की है, आप इसको भी ले सकते हैं। या जो आपको अच्छा लग रहा है आप वो बुक ले लीजिए। अब बुक से प्रैक्टिस करते रहिए, साथ में अपना एक लिस्ट बनाइए जिसको टू डू लिस्ट बोल सकते हैं आप, कि आपको कल क्या पढ़ना है वो आज आप ही डिसाइड कर लीजिए। मतलब जब आप आज रात को सोने जा रहे हैं तो अपनी एक लिस्ट बना लीजिए, उस लिस्ट में कल आपको क्या पढ़ना है। तो उसके लिए आप एक टू डू लिस्ट बना लीजिए। टू डू लिस्ट में क्या रहना चाहिए, सबसे पहले आप एक दिन में कोई 2 3 या 4 सब्जेक्ट ले लीजिए। 2 3 4 सब्जेक्ट लेने से क्या फायदा होगा, उससे ये होगा कि आप 2 3 4 सब्जेक्ट लेंगे तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी नहीं पड़ेगा और आप धीरे धीरे पूरा सिलेबस कंप्लीट भी कर लेंगे। सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई 2 4 सब्जेक्ट ले लीजिए। सबसे पहले उन सब्जेक्ट को लीजिए जो आपको इजी लगते हो। उन सब्जेक्ट को लेने के बाद फिर आप उनको जो है धीरे धीरे कुछ टॉपिक टुकड़ों में तोड़ के कुछ कुछ टॉपिक रोज अपना डेली का वर्क लेते चाहिए। बट चीज कंपल्सरी यहाँ पे ये है कि आप जो भी मतलब टॉपिक ले रहे हैं उसको आप कंप्लीट करिए। ये जिम्मेदारी के तौर पे आप इसको करिए कि जो भी आप टॉपिक ले रहे हैं उसको पूरा दिन में आपको कैसे भी करके शाम तक कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट करने के बाद एक आप प्रैक्टिस शीट लगा लीजिए कोई भी, या मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसको दे लीजिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे क्या पढ़ना है उसका टू डू लिस्ट बना लीजिए। जब आप नेक्स्ट डे उसको पढ़ने जाए तो पीछे का जो आपने पढ़ा है पिछले दिन का उसको रिवाइज करिए। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि हम लोग आगे पढ़ते तो चले जाते हैं लेकिन हमारा पीछे का सब छूट जाता है। तो जब आप टुकड़ों में चीजों को पढ़ते जाएंगे तो वो याद होते जाएंगे। उसको याद करने के बाद प्रीवियस मतलब पहले दिन का जो है उसको भी साथ में पढ़ते चलना है। 10 मिनट पहले आप जो है 1 घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि आधा घंटा आप पिछले वालों को दे और आधा घंटा में नया चीज पढ़े। फिर अगली टू डू लिस्ट बनाइए, तो जो पहले दिन का था उसको पढ़िए, फिर जो दूसरे दिन का है उसको पढ़िए और नेक्स्ट जो नया है उसको पढ़िए। ऐसे क्या होगा, एक ही टॉपिक 3 बार 4 बार 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 आपके पढ़ने से वो याद होता जाएगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको सिर्फ उसको पेज पलट के देखना रहेगा, आप उसको देखेंगे और नेक्स्ट टॉपिक पे अपने आ जाएंगे। तो इस तरह से आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अभी मेरे चैनल पे क्या है कि एनसीईआरटी की जो सीरीज है वो चल रही है, करीब ये 10 15 दिन और चलेगी, ये कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद फिर जो है इसी तरह टॉपिक वाइज, जैसा मैं आपको बता रही हूँ, टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट से एक एक दो दो तीन तीन टॉपिक एक दिन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर एक नई टॉपिक स्टार्ट होगी, फिर उसको कंप्लीट करेंगे। उस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको भी करते जाएंगे, इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल से अपना प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भी अच्छा है, या फिर आपको कहीं और अच्छा लग रहा है तो आप वहां से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि हमें टीआरई 4 में सिलेक्शन लेना है चाहे जैसे, क्योंकि ये जो हमारा टाइम है
ये लास्ट टाइम है। इसके बाद टीआरई 5 आएगा नहीं, बिहार में कोई वैकेंसी फिर आएगी नहीं। और जहां तक रही यूपी की बात, तो यूपी में 2026-27 से पहले कोई वैकेंसी आने वाली नहीं है। तो सबसे अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी यही है कि जो हमारे सामने है, अभी हमारे पास 2 महीने का 60 दिन का टाइम है, उसमें अच्छे से हम अगर एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं तो उसको दोबारा पढ़ें। इस तरह से बार बार पढ़ने से क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि सिलेबस को देख मतलब क्वेश्चन देखेंगे, हमको उसका तुरंत आंसर पता चल जाएगा, ऑप्शन की भी नीड नहीं होगी। तो जब इस लेवल पे हमारी तैयारी हो जाएगी, तो ये चीज कंफर्म है कि इस लेवल पे तैयारी होने के बाद हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। 90+ हमारा जो मार्क्स है वो आ सकता है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कर